हेलो स्टूडेंट्स, आइए फिर से हम लोग एक बार अपनी छुट्टियों के बाद वर्कशीट से स्टडी शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 40, जिसमें हम लोग क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो इस संदर्भ में आप जान लें कि ये पाठ 13 है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसमें हमें ये जानना है कि अब तक फादर कामिल बुल्के के बारे में आप कई बात जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया गया है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। उन्होंने संकल्प लिया था सन्यास जीवन का, मतलब अपना घर गृहस्थी कभी नहीं बसाएंगे, रिश्ते नातों से दूर रहेंगे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वैसे सन्यासियों का जो मुख्य धर्म होता है वो ये होता है कि किसी से कोई रिश्ता ना बनाए, वो अकेला जीवन बिताए। लेकिन यहाँ वो रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे, इसलिए ऐसा लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। दसियों साल बाद, मतलब लगभग 10 बरस के बाद भी मिलने के बाद उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है, मतलब कोई अपना रिश्ता किसी के साथ ऐसे कौन सन्यासी निभाता है। सन्यासी तो रिश्तों से दूर रहते हैं। हमारे लेखक का ये सोचना है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। बताइए, वो हमारे देश के थे भी नहीं, किसी दूसरे जगह के थे, और उनकी चिंता थी कि हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा हो जाए। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, जहाँ भी वो 2-4 शब्द बोलते हिंदी के बारे में ही बोलते थे, और इसके लिए अकाट्य तर्क देते। तर्क भी ऐसी देते जिसको कि कोई काट नहीं सकता हो। उनके तर्क वाजिब होते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में। बस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। वो जब हिंदुस्तान के नहीं थे फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के लोग ही ठीक और हिंदी के खिलाफ रहते थे, हिंदी की उपेक्षा करते थे, अंग्रेजी बोलने पर जोर देते थे, और हिंदी से उनका कोई सरोकार नहीं था। इस पर उन्हें दुख था और इस बात पर वो झुंझलाते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। मतलब वो जो 2 बातें बोलते थे, वो जो सुकून की बातें बताते थे, वो काफ़ी छनी हुई बातें थी और काफ़ी परखी हुई बातें होती थी, जो कि सुनने के बाद मन में असीम शांति का अनुभव होता था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों में से झरती विरल शांति भी। मतलब लेखक को अपने पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी याद आ रही है, जिससे वो विह्वल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, लेकिन फादर के शब्द की शांति भी उनको मिल रही है, ठीक ना, जिससे कि ये संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ कुछ शब्द हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अकाट्य मतलब जिसे काटा ना जा सके, और विरल मतलब बहुत कम, ठीक ना। तो बच्चों, इस तरह से आपके वर्कशीट का एक गद्यांश पूरा हुआ, और इस वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक, तो इसका उत्तर है, सन्यासियों का काम सारे रिश्ते तोड़कर सन्यास धारण करना है, लेकिन फादर कामिल बुल्के रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है कि फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे। फादर जब भी दिल्ली आते तो 2-4 मिनट के लिए ही सही लेखक से मिलते जरूर थे। तीसरा प्रश्न है, फादर की क्या चिंता थी। तो उसका उत्तर है, फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे। इसका उत्तर है, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर फादर झुंझलाते थे। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर
उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो चलिए, ऐसे कुछ व्यक्ति हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर भारतीय लोगों की खूब सेवा की है, जिसके बल पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और दूसरी हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में रहकर उन्होंने भारतीयों की लड़ाई के लिए बहुत सारे कार्य किए और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपके सारे प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।